आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। एलएसी पर बार बार मुंह की खाने वाला चीन, आतंकिस्तान का साथ देकर दुनिया में दरकिरार चीन, कभी गलत नक्शा दिखाकर, कभी रूस यूक्रेन युद्ध में शांति दूत बनने का ढोंग करके, तो कभी ताइवान के खिलाफ गीदड़ भभकी देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश में जुटा है। चीन अपनी ही चालबाजी में एक बार फिर फंस गया है। अब यह साफ हो चुका है कि उभरते भारत को देखकर वो सिर्फ जल ही सकता है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद के आगे चीन की चालाकियां बौनी साबित हो रही हैं। श्री कृष्ण और हनुमान की धरती पर उसकी डिप्लोमेसी बार बार फेल हो रही है। आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं कि अगर आप उनको कूटनीति की परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। दुनिया में विस्तारवादी नीति के लिए कुख्यात चीन भारत में नाम से जुड़े विवाद पर तब ज्ञान दे रहा है जब वो खुद नाम बदलने के लिए कुख्यात है। कभी वो एलएसी पर भारत की जमीन हड़पने की कोशिश करता है और पिटकर भागता है, और वही चीन हमें नाम बदलने पर लेक्चर दे रहा है, जो खुद अपने देश के शहरों के नाम तो बदलता ही है, लेकिन अपनी चालबाजी सीमा पर भी दिखाता है और दुनिया में एक्सपोज हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब चीन की इस हरकत पर उसकी किरकिरी विश्व मंच पर हुई। चीन दुनिया भर में अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर कुख्यात है। अक्साई चिन और लद्दाख के इलाके में भारतीय जमीन पर वो 1962 से अवैध कब्जा जमाए बैठा है। अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे हथियाने के लिए भी नित नई चालें चलता है। ये अलग बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की इन चालों को कई बार चित कर चुका है। लेकिन बावजूद इसके चीन ने अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत को नसीहत दी है। इंडिया भारत नाम पर देश में छिड़ी बहस को चीन ने हवा देने की कोशिश कर अपनी छिछली कूटनीति का हथियार बनाने में जुट गया है। भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब तक भारत G20 अध्यक्षता का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पाएगा, भारत में नाम बदलने से ज्यादा जरूरी G20 पर फोकस करना है। इस तरह के काम देश का नाम बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दुनिया में भारत की बढ़ती साख को तो स्वीकारा, लेकिन साथ ही भारत और इंडिया के मुद्दे को तूल बनाकर पेश करने की कोशिश की। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियों की चर्चा दुनिया में हो रही है। चीन की चिढ़ इस बात से भी है कि इतने बड़े संगठन की मेजबानी भारत कर रहा है और दुनिया में भारत की कूटनीति का लोहा माना जा रहा है। दुनिया के मंच पर भारत का रुख हर मायनों में आपसी सहयोग, नेशन फर्स्ट वाली नीति पर आधारित है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या पाकिस्तान के आतंक पर चोट, हर मोर्चे पर भारत ने जिस तरीके से विश्व मंच पर संदेश दिया, उसकी चर्चा दुश्मन देश भी कर रहा है। कुल मिलाकर भारत का अपने संबंधों और अपने मिशन पर फोकस क्लियर है। बावजूद इसके चीन का भारत को ज्ञान देना हास्यास्पद ही है। जकार्ता में पीएम मोदी ने आसियान देशों की अहमियत और उनके साथ भारत की प्रतिबद्धताओं के अलावा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का भी जिक्र किया, जिसे चीन और अमेरिका जैसे देश खतरा मानते हैं। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतरिक्ष में भारत की छलांग से वो सुपर पावर देशों में शुमार हो गया है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य, तो 2030 तक भारत का लक्ष्य तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चीन परेशान और तिलमिलाया हुआ है। यही वजह है कि भारत की मेजबानी में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन पर ध्यान देने की बजाय चीन की कोशिश और फोकस इस बात को लेकर है कि भारत के अंदरूनी मामलों को उभार कर दुनिया का ध्यान उस तरफ खींचा जाए। ये बात अलग है कि भारत के बढ़ते आर्थिक रुतबे और आर्थिक रफ्तार के मद्देनजर दुनिया का ध्यान पहले ही भारत पर है, और यही वजह है कि भारत चीन की इन चालाकियों पर फर्क नहीं पड़ता के अंदाज में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।